सो टॉप 15 का नेक्स्ट वीडियो आ गया पाइथन ऑपरेटर्स पर। पाइथन ऑपरेटर्स व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये फ्लोर है, क्या ये फ्लोर है, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या होता है, 4 3 जा 12। तो बाकी का जो चीज़ें बचेंगी वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी, बाकी का जो 3 बचेगा 12 3, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। देन आ जाता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज फॉर एक्सपोनेंशिएशन। तो भाई बी ये एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है, इसकी टॉप प्रायोरिटी होती है अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देखेंगे। ये आपका क्या होता है भाई, ये होता है आपका जॉर होता है ना, ये जॉर ऑपरेटर होता है ना, ठीक है, जॉर। अगर आप EXP देखेंगे तो EXP में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अभी ज़्यादा। पावर देखेंगे तो पावर में भी इसमें देना पड़ता है, यहाँ पे क्या किसकी पावर क्या करना है, लेकिन यहाँ पे अभी ये यूज होता है ये, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यही है। देन आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस। तो ये डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, कि भाई रिमाइंडर तो बताता है ना ये, तो 3 3 9 1 ही बचता है, और 1 यहाँ पे दिए भी है तो ये भाई ट्रू है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। तो पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ये देगा आपको ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ये आपको ट्रू या फॉल्स देगा। थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आ जाता है व्हाट विल द प्रिंटेड, मतलब आउटपुट क्या होगा ना, 5 है 10 है, क्या ये 5 बड़ा है, हाँ ठीक है, क्या 10 छोटा है, नहीं भाई। तो भाई यहाँ पे एंड लगा है ना, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, और इनका एंड करेंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा। करेक्ट आउटपुट इसका देना है भाई नॉट ऑफ दिस। तो ये पहले क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, फिर ये नॉट लगा है तो ये हो जाएगा फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन बी। बोथ असाइनमेंट एंड एडिशन, ठीक है। तो असाइनमेंट प्लस इज इक्वल टू होता है कि इक्वल टू प्लस होता है, भाई प्लस इज इक्वल टू होता है, ठीक है। आउटपुट क्या है भाई इसका, भाई पहले 10 असाइन किया, बाद में x में 3 माइनस कर दिया, तो भाई 7 बचा ना। भाई इसका मतलब होता है x माइनस इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और इसका मतलब है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। भाई अब क्या होगा यहाँ पे, तीन चीज़ें, मतलब तीन चीज़ें क्या कह रहा हूँ, ये लिस्ट है और ये लिस्ट ए को आपने बी में दे दिया, क्या ए इज बी है, तो करेक्ट ऑप्शन ट्रू है। क्या ये ट्रू, कि हाँ ए इज बी, क्योंकि जो लिस्ट होती है ना वो पॉइंटर देती है, मतलब कि ए इज बी जो कह रहा है, तो वो कह रहा है जैसे बी में ए दिया तो ए की वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना, ठीक है। ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसकी जो मेमोरी लोकेशन थी, मान लीजिए जहाँ पे स्टोर था, तो वहीं पे इसका नाम ए था, तो अब इसका नाम क्या कर दिया है, इसको भी रेफरेंस इसी वाले मेमोरी लोकेशन का दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है, क्या दे दिया है, रेफरेंस। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट बी को भी असाइन कर दिया है, इसलिए ये इज जो कह रहा है मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेगा, क्या इसकी और इसकी जो मेमोरी लोकेशन है, ये लोकेशन है इनकी, क्या ये इक्वल है, तो हाँ भाई इक्वल है, इसलिए ऑप्शन इसका ट्रू है, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। फिर भाई ए इज बी हो गया, तो जब हमने यहाँ पे जब हमने अलग अलग असाइन की ना इनको, ए और बी को अलग अलग असाइन किया, तो यहाँ पे आपका क्या बना, ये डिफरेंट लोकेशन, ये लोकेशन मान लीजिए आपकी 1004 है और ये 1008 है, मान लो, ठीक है, ये लोकेशन है। तो लेकिन जो ये इज होता है ये लोकेशन कंपेयर करता है, ये लोकेशन और ये लोकेशन क्या दोनों इक्वल हैं, तो लोकेशन ए की और बी की कहाँ इक्वल है, 1004 1008, ये फॉल्स है ना, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। जबकि वहाँ पे हमने जो असाइनमेंट किया था इस तरह किया था, बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे इसने अपनी मेमोरी लोकेशन की रेफरेंस दे दी थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये न्यू ऑब्जेक्ट है, ये अदर ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये न्यू ऑब्जेक्ट ये अलग है, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे भी ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम, विच ऑफ द ऑपरेटर चेक द वैल्यू इक्वलिटी नॉन मेमोरी लोकेशन। तो भाई यहाँ पे वैल्यू इक्वलिटी मैं बता तो रहा हूँ कि ये वैल्यू इक्वलिटी है, ठीक है,
यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, तो जब यहाँ पे a इक्वल टू b करेंगे तो ये ट्रू आएगा, ठीक। लेकिन a इज b करेंगे ये कंपैरिजन, तो ये फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉट मेमोरी लोकेशन जो लिखा है तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया है। यहाँ पे ए इन डेटा, हाँ भाई दिख तो रहा है, ये ए है, ये ए है, तो ये ट्रू हो गया। इन ऑपरेटर क्या होता है? ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। क्या ऑपरेटर है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर ब्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैंने अभी तो बताया कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये आपका भाई ये ऑपरेटर कौन सा है कमेंट में बता देना। लेकिन ये आपका कौन सा है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। और ये आपका एज कौन सा है आपका? ये भी कंपेयर करेगा कि ये है कि नहीं, ठीक है। व्हाट विल द आउटपुट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा भाई? 5, हाँ बड़ा है। क्या 5 छोटा है? नहीं। क्या 5 इक्वल है? तो हाँ इक्वल है, तो भाई ट्रू ही तो आएगा। और क्या? लॉजिकल ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। एंड हो यहाँ पे मैंने कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एंड पहले सॉल्व करना था, ठीक है। तो एंड पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। तो जब इनका एंड होगा तो क्या आएगा? फॉल्स। फिर यहाँ पे और लगा है, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ट्रू और फॉल्स ट्रू आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। विच स्टेटमेंट पाइथन ऑपरेटर इज ट्रू। भाई बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा बैलेंस वो कर लेना, मतलब इग्नोर कर देना यार। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पाइथन ऑपरेटर इज ट्रू। भाई इज कंपेयर्स वैल्यूज, नहीं यार ये तो कंपेयर नहीं करता, ये मेमोरी लोकेशन क्या कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है? मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है, अपोजिट कर दिया। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ भाई ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ये क्या रिलेशनल ऑपरेटर है? नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर है भाई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही सही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड भाई बने रहो भाई। नेक्स्ट वीडियो टॉप 15 का जल्दी आ जाएगा। और इस प्रकार हम क्या करेंगे ना, जो हमारा EMRS का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और थैंक यू।